अभी हाई कोर्ट का रिव्यू ऑफिसर एग्जाम हुआ है, 2 दिन बाद रिजल्ट आया है। इतनी तगड़ी धांधली हुआ है, इतनी तगड़ी धांधली किसी की हद नहीं। अफगानिस्तान हो गई, ये क्या बात हो गई? पाकिस्तान पाकिस्तान का वीजा बांट। कहीं इस बार बीजेपी आई तो यार समझ ले यूपी का ना सत्यानाश हो जाएगा। बीजेपी उसकी पार्टी है जो संपन्न है, जिसको 10-20 बीघा खेत है, जो बढ़िया भैया नौकरी कर रहा है, पिताजी बनाए गए हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन गरीब आदमी के लिए बीजेपी नहीं। मैं इस समय बनारस में हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि देर शाम का बीएचयू का ये गेट है और बीएचयू भी आगे है और ये गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का ये गेट है। बनारस की पहचान और भी है, कबीर भी यहाँ के पहचान है, गुरु रविदास महाराज भी पहचान है। दोनों तरह की जो कल्चरल हेजमनी है वो समानांतर चली है। एक जो सोशल रिफॉर्म है वो भी चला है, कबीर और रविदास जी महाराज ने चलाया है, और दूसरा जो धार्मिक कर्मकांड है वो भी पैरेलल चला है। तो बनारस की एक अपनी पहचान भी है। कुछ लोग हैं और बनारसी अपने अंदाज में रहते हैं, मस्त रहते हैं। लस्सी की बिक्री 12 महीना लस्सी बिकता है क्या? 12 महीना? 12 महीना कड़ाकी ठंड में भी यहाँ लस्सी बिकती है। सर्दी में भी? कड़ाकी ठंड में एकदम यहाँ लस्सी बिकती है। माइनस में भी लस्सी बिकती है यहाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी 3 दिनों से बनारस में, इस पर क्या कहेंगे? जी, प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है और ये काशी वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो यहाँ के सांसद भी हैं और बार बार यहाँ आते हैं और इस अपने संसदीय क्षेत्र का ख्याल रखते हैं। इससे हम काशीवासी काफ़ी खुश हैं। तो यहीं दिल्ली ट्रांसफर करवा दिया जाए। नहीं, वो भाई अपना प्रधानमंत्री, इतना बड़ा मसला चल रहा है, सोचिए इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, युद्ध रुकवा सकते हैं पुतिन को कह के। वो एक राज्य के चुनाव प्रचार में अपने आप को बिजी रख लिए हैं। 10-10 हजार बच्चा फंसा हुआ है। देखिए, वो सारी चीज़ों को देखते हुए भी अगर अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात स्वतः खुद में है। त्रिकालदर्शी है, मतलब सब जगह काम चल रहा है। अरे सारी चीज़ों को देखते हुए काम करे तो ये तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है भाई? क्या नाम हुआ आपका? मनोज यादव। मनोज यादव। तो आपको लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है? प्रधानमंत्री पीएमओ यही शिफ्ट कर दिया जाए बनारस में? नहीं, शिफ्ट नहीं किया। यहाँ शिफ्ट नहीं तो और भी काम कहाँ कैसे होगा? तो सारे काम को देखना जरूरी है, वो सारे काम को देख रहे हैं। यूक्रेन वाला मसला भी यहीं से चल रहा है भाई। यूक्रेन का मसला जहाँ से उनको हल करना है वहाँ से वो कर रहे हैं, यहाँ का जो मसला हल करना है वो यहाँ आते हैं। तो और क्या अच्छा लगता है प्रधानमंत्री में? लस्सी की दुकान आपकी है? जी जी। तो पहलवान लस्सी मतलब क्या हुआ? पहलवान लस्सी का मतलब अब लस्सी पीजिए और पहलवान वाली फिल्म। अच्छा, यादव लस्सी लिखवा देते तो क्या होता? यादव लस्सी लिखवाने से ऐसा कुछ नहीं। पहलवान लस्सी लिखवाने से ये है कि आप यादव केवल एक जाति विशेष हो जाता है। आप समझिए बातों को। हाँ, तो हमको जाति विशेष की कोई चीजें नहीं करनी है। रामदेव योगी के बाद रामदेव यादव हैं, वो बिजनेसमैन बने हैं। भारत में थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, धर्म के नाम पर वोट भी ले सकते हैं, बिजनेस भी चला सकते हैं। बहुत सही सटीक आपने जवाब दिया है, मतलब उसमें हो जाता है यादव वाला मसला है। बहुत लोग नाक भौंसी कोड़ते, इसमें है कि एकदम फिट है। सारे लोग आइए और लस्सी पीजिए, पहलवान लस्सी के बाद सबसे बढ़िया मार्केटिंग इन्हीं को पता है भाई साहब। नहीं, हम अच्छी प्रधानमंत्री हैं और अब तक एक चीज उन्होंने बहुत अच्छा किया कि यादवों पर ठप्पा है कि वो अखिलेश के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। ऐसा लोगों का सोच है। बीजेपी में यादव है, कांग्रेस में भी यादव है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वोट बताइए ना। वोट तो देखिए क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि अखिलेश को ही वोट देंगे, सपा को ही वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है, जो व्यक्ति जिसकी नीति अच्छी हो हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो सपा की हो। कितने लोग इस बात के समर्थन में कि प्रधानमंत्री 3-3 दिन रहे, इसका मतलब स्थिति खराब है? मतलब यूपी में क्यों स्थिति खराब हो? पहले भी आते थे, यहाँ रहते थे। वो तो जिसका यहाँ घर, जो यहाँ का मुखिया है वो यहाँ कहाँ रह गए बताइए? वो मुखिया बनारस के का हो तो भारत के मुखिया है भारत के, ठीक है, उनका ये क्षेत्र है, यहाँ से वो जीते हैं। अगर यहाँ से वो छेड़ देंगे, अगर यहाँ वो छोड़ देंगे तो यहाँ कौन देखेगा? यहाँ कौन देखे भी देखना जरूरी है ना। तो आपको लॉजिकल लगता है कि एक प्रधानमंत्री एक राज्य में जाके 3 दिन बैठ जाए? बिल्कुल लॉजिकल है। यूक्रेन में मामला फंसा हुआ है। बताइए, आप ही रहेंगे, आप यहाँ आपका घर है, यहाँ के आप सांसद बन गए, आप कहीं बाहर चले जाएंगे, अपना घर छोड़ देंगे, लोग आप क्या कहेंगे बताइए? आपको लोग क्या कहेंगे? आपको लोग गाली ले देंगे ना कि यहाँ के लोग बाहर जाकर रह रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ भी रहना जरूरी है, वहाँ क्षेत्र है इनका ये, इसलिए यहाँ आते हैं वो। अब बाबा की नगरी है, बाबा कौन नहीं चाहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फाल्गु त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, कितनी सीट आ रही है इस बार बीजेपी को? बीजेपी की सीट लगभग 300 पार ही आएगी, पूर्ण बहुमत सीट आएगी बीजेपी की।
अब बाबा सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्या और क्या अच्छा लगता है योगी जी का? योगी जी का हमें सब कुछ अच्छा लगता है, खराब क्या लगता है उनका? बोलने में एकदम कट्टर है, पांच काम बिना निडर के में कट्टर है, बिना निडर के बोलते हैं। बोलने में कट्टर। आप उनको योगी जी को महंगाई योगी जी को कट्टर कह रहे हैं, महंगाई हर समय बढ़ता है। योगी जी को कट्टर कह रहे हैं। आप देखते हैं युद्ध हो रहा है, सप्लाई वहां से माल हो रही, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी बताइए? क्या कह रहे हैं आप? महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? भैया इस समय सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब आदमी खा नहीं पा रहा ढंग से। पेट्रोल देख रहे हैं, आज पेट्रोल दिया था 15 रुपये और महंगा होने वाला है। भैया राशन चुनाव बाद नहीं मिलेगा, भैया राशन चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। 5 किलो राशन के समर्थन में हैं आप? क्यों नहीं? मतलब आप चाहते हैं कि लोग पॉवर्टी लाइन में चला जाए और राशन मिले? क्यों नहीं राशन मिले? सर 2014 में जब चुनाव होने वाला था बस भाजपा का, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे पहली बार, तो क्या बोले थे वो कि हम उस योग बनाएंगे ये किसी को मतलब मांगना नहीं पड़ेगा, हम खुद इतना रोजगार दे देंगे कि लोग खुद कमाए खाएंगे। आप 5 किलो पर ला 5 दिए। किलो ला दिए। आप खुद अपने कौशल को डेवलप नहीं कर पाए तो कहाँ से आ गया? अपने कौशलता में खुद ऐसा नहीं डेवलपमेंट कर पाए तो आप क्या करते हैं? वैसे तो हम यहाँ से पीजी कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। नाम क्या हुआ? नाम मेरा बताइए। नाम अमित पांडे है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीजी का तो आदमी अच्छा, तो अब जो बेरोजगारी है तो लोग जिम्मेदार है, कौशल डेवलप नहीं कर पाया। ये इन्होंने बोला जैसा कि मोदी जी ने बोला। मेरे सवाल का जवाब दिया। अगर अब बेरोजगारी है इसका मतलब है कि लोग मतलब निपुण नहीं है, कौशल डेवलप नहीं कर पाया, और पहले वाली बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेदार था। लोगों को केवल ये नहीं है कि सरकारी योजना के तहत उनको सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा, वहीं डेवलपमेंट है, वहीं नौकरी है। पकौड़ा तलब भी रोजगार है। अरे इनको क्या बोले हैं, पहले इनके शब्दों का आप देखे होते। भैया ये काशी हिंदू से पीजी कर रहे हैं, इनका जो भी सब्जेक्ट हो मुझे नहीं पता। अभी हाई कोर्ट का रिव्यू ऑफिसर एग्जाम हुआ है, 2 दिन बाद रिजल्ट आया है। इतनी तगड़ी धांधली हुआ है, इतनी तगड़ी धांधली किसी की हद नहीं। बता दीजिए उससे पहले सपा के शासन काल में पशु चिकित्सा सब्जेक्ट पहले बताइए। सब्जेक्ट में मैं संस्कृत से पीजी कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको इसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी के समय बता रहा हूँ। जिस समय पशु चिकित्सा मंत्री बनाया गया था, महंगाई और बढ़ गया। उन्हीं के बड़े चाचा दी। इसका सबसे सिंपल उत्तर है सरकारें बदलती हैं, अधिकारी नहीं बदलते। घोटाला अधिकारी करते हैं ना कि सरकारें करती हैं, सरकार उसको सह देती है बस। तो फिर अखिलेश क्यों जिम्मेदार हो गया? उसके समय भी अधिकारी नहीं बदला होगा। सबसे पहली बात, आप जो सरकारें आएंगी ना 100% तो आज तक कोई बेहतर नहीं है, इस बात को तो आप स्वीकार करिए। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मनुष्य है वो ठीक है तो कहीं ना कहीं गलतियां तो होंगी, बस ये है कि कोई कम गलती करता है, कोई ज्यादा गलती करता है, बस यही अंतर है। तो अखिलेश मायावती की ज्यादा गलती थी, योगी जी निपुण है। सबकी गलती है, आप किसी को आप ये नहीं कह सकते कि इनकी 10% इनकी। चलिए हमको योगी जी का सबसे बढ़िया 5 काम बताइए। योगी जी का सबसे पहले एक निर्णय जो उनका आता है, कोई सस्पेंस निर्णय नहीं आता है। अरे काम बता रहे हैं, कौन सा काम देखना चलिए मैं बता दे रहा हूँ। जिला स्तर पर अरे आप डिस्टर्ब कर देते हैं। सर मैं बता दे रहा हूँ। इनका बताइए जो मोदी जी का हो। आपने जो नहीं किया है वो बताइए, जो उनकी योजना में था, जो उन्होंने अपना लेके आया था पिछला, उसमें क्या नहीं किया था। सर सुनिए, मैं खुद बीजेपी काम नहीं बता पाया। सर 5 काम। हाँ बोलिए। सर ये जो आकाश आज खुला देख रहे हैं ना, आकाश ये मोदी जी का देन, तारों के जंजाल से घिरा रहता था। बनारस में 12 सालों से रह रहा हूँ, जो काम 2-4 सालों में हुआ बनारस में कभी नहीं हुआ था। बिजली का लाइन अंदर, पाइप लाइन अंदर। नाम बताइए। मेरा नाम अमित है। BHU में सर मैं एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है। योगी सरकार में 69,000 वाले में। सर ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कोई वैकेंसी आकर के 6 महीने में फाइनल हुई है, एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक। कितना वैकेंसी है? लोअर पीसीएस कहाँ है? 2019 का हुआ है। सुनिए, TGT PGT को हटा दीजिए, तो लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी ASI, यूपी सचिवालय आरओ कहाँ है? कहाँ है बताइए? TGT PGT हुआ है, इस बात को हम भी मान रहे हैं, 6 महीने में हुआ है। माने आप अच्छा आप ये चाह भर्ती किए हैं और शिक्षक, उसके अलावा कुछ भर्ती नहीं किए हैं। ठीक है, और सुनिए सर, मैं खुद बीजेपी को वोट देता था, मैं खुद वोट दिया हूँ, 17 में दिया हूँ, 19 में दिया हूँ। नाम क्या है? अभिषेक कुमार गुप्ता, और मैं भी काशी का छात्र हूँ मैं। ठीक है, और सुनिए, किसी का अंधभक्ति मत करिए। इस समय देश को लीड नहीं है बीजेपी की, इसमें देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। चुतिया बर्बाद कर दिए। 5 बर्बादी का काम बताइए। पेट्रोल,
पेट्रोल, ये बताइए पेट्रोल पाकिस्तान जाइए, महंगाई पे बात किए थे, महंगाई जाइए, टमाटर वहाँ खरीद के खाइए। अफगानिस्तान हो गई, ये क्या बात हो गई? पाकिस्तान महंगाई जाइए, देख लेते हैं, इनको महंगाई पाकिस्तान का वीजा बांटते हैं। अपने ही केवल देश में इनको दिख रहा है महंगाई। नहीं, आप पाकिस्तान का वीजा बांटते हैं। अपने ही देश में केवल इनको, सारी देशों की तुलना में देखिए तो यहाँ महंगाई कि उतना शुक्रवार को जो नमाज होता था और होली जब उस दिन होती थी तो होली हम लोग नहीं मना पाते थे। और मतलब धर्म की राजनीति पर आप आ रहे हैं। देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा, यदि लोग बोल रहे हैं कि ये नाम बताइए। है, मेरा नाम नारायण है, यदि लोग बोल रहे हैं पूरा नाम बताइए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये गोल पोस्ट चेंज करना नहीं है। अरे अब सर्वे कर रहे हैं, हमारा भी काम है। हाँ सुनिए सर, मेरा 22 अप्रैल को शादी है, ठीक। हम अभी खरीदारी करने गए थे, ठीक। रिफाइन साला जो शेयर मार्केट बढ़ रहा है, और 1900 था, 2100 हुआ, 2200 था, फिर कुछ में 2300 था, अभी 2600 हो गया है। रिफाइन, गुड़, मतलब कोई सी चीज़ नहीं है जो नहीं बढ़ रहा है, हर एक चीज़ बढ़ रहा है। आपका क्या नाम है? साहिब सिंह यादव। साहिब सिंह यादव। तो आप पर तो ठप्पा लगा हुआ है। ठप्पा नहीं लगा, क्यों ठप्पा लगा भैया? आम आदमी पार्टी आएगी, हम आम आदमी पार्टी को देंगे वोट। ठप्पा मतलब यादव लगा है तो ठप्पा लग गया है कि साला हम अनपढ़ है क्या कि दे देंगे भैया दीजिए, अखिलेश यादव हमको जिला अध्यक्ष बना देंगे कि हम उनको दे जब दें वोट। सब ब्राह्मण दे सकता है बीजेपी को वोट, तो सब यादव भैया पहली बात तो आप जात पे क्यों दे रहे हैं? जाति मैटर नहीं है। क्यों मैटर करेगा? बताइए, आपके घर में शादी ब्याह जाति देख के होता है कि धर्म देख के होता है? मेरे पापा इंटरकास्ट मैरिज किए हैं, क्यों करेंगे बताइए? जाति क्या होती है यार? जाति लोग नहीं करता है। नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। अब हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हम आपकी जात पूछ के इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं, नहीं, इनके नहीं, साथ घूम रहे हैं हम अरे इंटरव्यू। सुनिए तो भाई, हम बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, हमको तो आप झुठला सकते हैं, लेकिन जितनी, अरे सुनिए तो भाई, हम बहुत फैक्ट पर रहते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, वो सारा इक्वेशन जो बनाती है, सुन तो लीजिए, वो कास्ट कॉम्बिनेशन को देख के बनाती है। सुनिए तो, सुनिए तो भाई, ये देश जो है इसमें जाति सच्चाई है, उसको हम लोग खत्म कर देंगे। बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति करती है, हम इसलिए पूछते हैं लोगों से, हमको आप झुठला नहीं सकते, हम भी लाल बुझक्कर हैं। इसलिए बात बोलेंगे, आपने जो जाति बोला, ये चेंज कौन लाएगा? अगर पॉलिटिशियन नहीं ला रहे हैं तो हम ही लोग लाएंगे ना आपस में। अब हम भी लड़ जाएं कि आप भैया गुप्ता हैं, आपके साथ हम नहीं घूमेंगे। सुनिए, जो जाति बनाई है ना जिसने, उसको जाति खत्म करना होगा। आपके बस में नहीं है जाति खत्म। हम हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे ना। अब मेरे तो हाथ करते में रहिए। देश चलाना तो क्या नहीं कह है ना रहे हैं? भैया। भैया देखिए, कहीं इस बार बीजेपी आई तो भैया समझ लीजिए यूपी का ना सत्यानाश हो जाएगा। कैसे? भैया वही हुआ था जो महंगाई बर्बादी। भैया सुनिए, भैया महंगाई बात करेंगे ना, और क्या बतियाएंगे? भैया सुनिए, गाड़ी से घूमते हैं, पेट्रोल भराते हैं। 80 रुपए का पेट्रोल हो गया, 107 में बढ़ाए थे, अभी तो कम हो गया, 96 रुपए हो गया पेट्रोल। 7, 10, 12 तारीख। हाँ, फिर बढ़ जाएगा। सरसों का तेल, भैया बहुत संपन्न आदमी होंगे। नहीं, मैं आपकी नहीं, किसी की बात कर रहा हूँ। देखिए भैया, बीजेपी उसकी पार्टी है जो संपन्न है, जिसको 10-20 बीघा खेत है, जो बढ़िया भैया नौकरी कर रहा है, पिताजी बनाए गए हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन गरीब आदमी के लिए बीजेपी नहीं। भैया सरसों का तेल, ये कोई जवाब नहीं है तो भैया सरसों का तेल, भैया का इस्तेमाल तो यही लोग करता है भाई साहब। भैया केरोसिन बंद हो गया। हम शुक्रवार को होली मनाएंगे। अच्छा भैया, एक सवाल है। पुरुषोत्तम शर्मा जी, मैं शुक्रवार को मैं होली मनाऊंगा। आप हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं? जरूर, सनातन राष्ट्र? हाँ, मैं सनातन था और इसको मैं बनाना चाहता हूँ। उस हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC के लिए कौन सी जगह होगी? वो हिंदू है, उसका आरक्षण पर क्या राय? सनातनी है। आरक्षण पर क्या राय? आरक्षण, इस पे मैं बोल हाँ ये बोलेंगे। आरक्षण पर क्या राय? क्या सबको जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में होना चाहिए। नहीं, जो SC ST OBC का सनातन अरे हाँ, संविधान जो कहता है, संविधान के अनुसार सनातन व्यवस्था में संबुक वध हुआ था। सनातन व्यवस्था में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जो जैसा कार्य करेगा फल तो वो सब। राम राज का तो ही मतलब होगा ना कि राजा जब चाहे वध कर दे। क्यों नहीं? डेमोक्रेसी और राजतंत्र में आप किसको चुनेंगे? जब आप कार्य करेंगे, जब अनुचित ऐसे मत भागिए। सुनिए, लॉजिक तो दो यार अपने। देखो, जो जिस कर्म मैं डेमोक्रेसी का पक्षधर हूँ तो मैं लॉजिक दूंगा। जो जिस कर्म के लिए आया है वो कर्म करेगा। ब्राह्मण यजन याजन के लिए आया है, यजन याजन करेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए आया है। ब्राह्मण किस लिए आया है? यजन याजन के लिए। और सुनो, और शूद्र समय काल के अनुसार भैया, नहीं ऐसे बात।
शूद्र भैया क्या करेंगे? जो जिस कर्म के लिए आया है, जो जैसा कार्य है। क्या पढ़ाई करते हैं आप? हैं? मैं तो एमए कर रहा हूँ, कहाँ से? फाइनल ईयर BHU से। अरे अपने बातों पर टसस रहो यार, हाँ। गर्व से बोलो। क्या गर्व से? गर्व से तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो शूद्रों के लिए क्या काम है? जो कर्म है वो कर्म करेंगे। अछूतों कहा के गया है, अछूत क्या है, वो तो सब वो एक ही है, सब सनातनी है, सबका एक ही मूल मंत्र है। वर्ण व्यवस्था में सबका एक ही मूल मंत्र है, कोई वर्ण व्यवस्था कुछ कि आप नहीं। वर्णों में घुसे जा रहे हैं। शूद्र क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे, सब सनातनी है। क्षत्रिय क्या करेंगे। राम का केवल यही कार्य नहीं था कि वो वध करते थे। इससे तो पहले राम राज में शूद्र शूद्र सब बात की केवल राम को लेकर फल भी खाए राम राज्य में, तो सबरी का जूठा फल खाए। अच्छा तो क्या हाँ बताइए राम बताइए। राज में शंभुक ऋषि का भी तो वध राम ने किया है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। मैं तो देखिए वर्ण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। सबरी का फल भी तो खाए। राम क्या अरे भाई तुम मत खाओ जूठा, लेकिन वध कैसे कर दोगे? राम राजा थे, ठीक है। जो राज परिवार में पैदा हुए। राम ने का भाई जो है लक्ष्मण एक स्त्री को देखा, स्त्री उसके ऊपर लोभित हो गई कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राम के पूछने गया जब लक्ष्मण, तो राम बोले कि इसका नाक कान काट दो। राम ही नहीं बोले कि नहीं इसकी शादी मत करो, हटाओ इसको, भगाओ। आज 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 राम यही थे। वो तो वही उनकी पत्नी गर्भवती थी, अपनी गर्भवती पत्नी को उन्होंने घर के निकाल दिया। ये बनारस है, यहाँ सब पर बात होती है अच्छे से। हाँ ये है राम की स्थिति। ये ठीक है या गलत है? एकदम गलत है, एकदम गलत है। तो जबरदस्ती की बात है। तो दबंगी हुक्म में भी था, आज भी दबंगी है। राम राज के लोग बात करते, यही राम राज है। मैं ऐसे राम राज को नहीं मानता हूँ। हाँ, आपने बोला कि जिसका जो कर्म है वो कर्म करे। क्या कर्म है? आज सुनील कास्ट के लड़के आगे बन रहे हैं, अपने बन रहे हैं। आप ये बताइए नहीं, ओबीसी के बच्चे अपनी भूमिका का ये आप देखिए, जाति छोड़िए, क्या आप चाहते हैं? अरे जाति नहीं, कैटेगरी है भाई। मैं इस आप सनातन लेके घूमेंगे, आप कैटेगरी छोड़ दे। मैं इस कैटेगरी को कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन नहीं गीता में कहे हैं। आप एक बार गीता में अच्छा, गीता लिखा कौन था? लिखा वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वाणी। लिखा कौन था? लिखा वो तो प्रकट हुआ है, स्वयंभू है। अच्छा, मतलब वेदव्यास जी कितने श्लोक है गीता में? कितने श्लोक? 700 श्लोक है। पढ़ लो यार थोड़ा, यार ऐसे अंदाजा मत। 700 श्लोक सुनिए मैं गीता का तो अध्ययन कर लो। 700 श्लोक है, 700 श्लोक है। रामायण में कितने? 18 अध्याय हैं, 24,000। महाभारत में 1 लाख। अच्छा, भारत की प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत। और पाली और प्राकृत कहाँ? वो बाद में है। आप अरे अध्ययन करेंगे, भारत आप अध्ययन करेंगे। भारत में मौर्य आए पहले कि पहले संस्कृत आ गई? पहले संस्कृत आया। कब आई थी? संस्कृत तो हम अनादि है, उसका कोई है। सुनिए एक श्लोक है, अनादि निधना देवा बागुत सृष्टा स्वयं भुवा। ये श्लोक एक बात बता दो, एक सिंपल सवाल। आज हिंदी ज्यादा प्रचलित भाषा है, पाली और प्राकृत उससे भी कम प्रचलित भाषा है, संस्कृत हिंदी से थोड़ा ज्यादा कम प्रचलित भाषा है। अरे सुनो तो, ये आपकी सोच है कि संस्कृत कम प्रचलित है। सुनो तो भाई, जननी है अरे संस्कृत में लोग लोरी, संस्कृत भारत में कितने लोग संस्कृत में बात करते हैं? बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो बहुत बात करते हैं। जो प्राचीन होता है ना दोस्त, वो विलुप्त होता है। नहीं। जो नया होता है ना, वो जैसे अंग्रेजी जो है सबसे नई भाषा है, तो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार। आप उसको मानते हैं, मैं संस्कृत को मानता हूँ, तो मैं मानने की बात। अच्छा बताइए, आपने 1950 में घर बनाया, हमने 1925 में घर बनाया, पहले घर किसका टूटेगा? अब हमारे नींव मजबूत रहेगी तो हमारा 500 साल तक भी नहीं टूटेगा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे टूटेगा तो आपका पहले भी टूट सकता है। लॉजिक है। अरे भारत एक पहला, सुनो ना ये दोस्त, भारत पहला देश है जहाँ लोग घर बनवा के प्राचीन घर लिखते हैं। ये भी इसी देश में हो रहा है। सब चीज यही होता है। प्राचीन वही बोलेगा जिसका चीज नया होगा। कोई अपने घर को प्राचीन बोलेगा? अरे भाई, हम लोग भी बताओ वाले देश में रहते हैं, निवास करते हैं। तो चलिए, ये बनारस है और यहाँ सब पर बात होता है, धर्म पर भी बात होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ किसान मुद्दा जी, क्यों नहीं, बिल्कुल मुद्दा है। 750 किसान मरे, वो मुद्दा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो नकली किसान थे यार। नकली किसान तो मतलब आए थे वो कि साला मर जाए, हम लोग जाके वहाँ आत्महत्या कर लें। 750 किसान, बताइएगा कुछ।
रोजगार बेरोजगारी तो ये तो सबको और क्या है मुद्दा बनारस का? अरे हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। हिंदू मुद्दा रोजगार है। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मुझे चाहिए रोजगार। इसका खून नहीं है, इसको रोटी मिलेगी तब जाएगा मंदिर में, पहले पेट भरेगा तब जाएगा मंदिर। योगी जी से ज्यादा कोई रोजगार दिया? हम कब बोल रहे हैं? 8 लाख पद खाली है ना, भरवाइए जो भी सरकार आए, मैं तो बोलता ही नहीं। 8 लाख हाँ वही तो हो ही रहा है। वो देखिए, वो देखिए घर से उठा के बना रहे हैं 3 करोड़ भर्ती। मात्र 1100। आज समझ गए सरकाजम आपका। देखिए वो सरकाजम दे रहे हैं 3। हाँ देखिए व्यंग कस रहे हैं, ये व्यंग है सरकार पे कि 3 करोड़ नौकरियां हो गई। घर से उठा के लेखपाल बना रहे हैं, जान ही रहे हैं क्या बन रहा है। इलाहाबाद में भी नौकरी बांटी गई थी। देखिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है मस्जिद मंदिर में जाऊंगा लेकिन पहले मेरा पेट भरेगा तब मैं जाऊंगा मंदिर, कि पहले नहीं पहले जरूरी है। वह धर्म, फिर वही बात, धर्म पहले जरूरी नहीं धर्म जरूरी है ही नहीं। अरे पढ़ाया लिखा क्यों गया मुझे? मैं विज्ञान का विद्यार्थी क्यों? हिंदू राष्ट्र के लिए। अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा लेकिन पहले पेट भरेगा, इसका पेट भरेगा। क्या हिंदू राष्ट्र तो था ही और है और रहेगा, ये कौन कह सकता है कि तो सेकुलर देश है यार, संविधान बदल नहीं, संविधान तो हिंदू है, संविधान तो एक वो नहीं, संविधान क्या है, एक मर्यादा है उस रहे में, लेकिन जो सनातनी है वो था, है और रहेगा। मनुस्मृति थी, है और रहेगी। हम सभी लोग अपने में खुश मनुस्मृति पर प्राउड करते हो। अरे हमारी पहली कृति है। भैया कुछ बोलेंगे, भैया कुछ बोलेंगे, भैया कुछ बोलेंगे। सुनिए, हम हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, खत्म कर देगा। रहेगा। न मोदी बचाएंगे न योगी बचाएंगे, ठीक है। और ये जो भैया सुनिए, ये जो हिंदू राष्ट्र है खत्म हो रहा है, बचा रहे हैं, सब ढकोसला है, ठीक। कोई खत्म नहीं करेगा, ठीक है। देश संविधान चलता है, बाबा साहब लिखे हैं, उससे चलता है। तो संविधान रहेगा या हिंदू राष्ट्र रहेगा? देखिए भैया, भाई गलत बोल रहा है। भारत एक संवैधानिक देश है। ये हिंदू राष्ट्र में क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम, लेकिन अभी क्या है, संविधान क्या लिखा हुआ है? संविधान में हमारा राष्ट्र क्या है? हमारा राष्ट्र क्या है? सभी धर्मों को समान जीने का अधिकार है ना, लिखा गया संविधान। अगर पढ़ेंगे किस अनुच्छेद? हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? हम कम बोली नहीं कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। पहले रोजगार लाओ, फिर जो राष्ट्र आना है लाओ। रोजगार पे बात ही नहीं करोगे। मतलब मंदिर भी बने, नौकरी भी चाहिए आपको। हाँ, हम नौकरी चाहिए मंदिर में, घर में। हाँ ठीक है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे राजनीति है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू मर जाएंगे, ये हो जाएगा। भैया रोजगार, भैया सच बता रहे हैं ईमानदारी से, भाजपा उसी की पार्टी है। फिर बोल रहे हैं पुनः कि जिसके पास 10 बीघा खेत है, जे घरे संपन्न, ठीक है। सुना और सुनिए, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुआ, हमारे कहीं नहीं। सुनिए मेरी, अच्छा मैं बोलूं, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलिए। ये एक लोकतांत्रिक देश है, मेरा भी हक रखने का मुझे है, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ सर, लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये अधिकार नहीं रहेगा। सुनिए तो, अरे मैं आपको एक बात बताता हूँ। हिंदू राष्ट्र में आप लोग, डेमोक्रेसी अलग है, एक धर्म विशेष का संविधान एक है, संविधान है। जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र है, आप देखिए हम लॉजिकल बात करते हैं, सीधी सीधी दो टुक बात। अरे अभी बीजा बांट रहा था भाई को। अरे भैया एक बात बोले, देखिए हम दो टुक बात करते हैं और सीधी सीधी लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है। देखिए इस देश के लोग बेवकूफ़ नहीं है, गधे नहीं है कि किसी को भी कैसे भी वोट दे देंगे। हम इस ऐसे देश में रहते हैं ना, जहाँ पे जो यहाँ का सिस्टम है ना, कहने के लिए बहुत ज़्यादा करप्ट है और सब कुछ है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जब इलेक्शन आता है और सब चीज़ें होती है तो भी सब कुछ बहुत ही नियमित तरीके से होता है। जबकि कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर 2 बार जनता किसी को चुन के बनाती है ना, तो जनता बेवकूफ नहीं है। तो मनमोहन सिंह को भी बनाई, तो वही तो कह रहा हूँ। नहीं, आपने गलत बोली, हटा दिया लोगों ने। नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, तो अगर 2 बार में सब सही है तो मनमोहन सिंह महासही थे। नहीं, कोई बात ये होती है कि हर पार्टी अगर अपना एजेंडा क्लियर नहीं रखेगी सबके सामने, तो लोग वोट किसको करेंगे? आपका क्या एजेंडा है? मेरा देखिए एजेंडा साफ क्लियर है। एक है रोजगार की बात। मैं अपने घर में, मैं खुद अभी कैट का एग्जाम दे रहा हूँ, सीमेट का एग्जाम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपना बैकअप खुद से बना के चलता हूँ। हर इंसान इस दुनिया में, देश में, आप कहीं भी देख लीजिए, जो भी कोई भी पैसा कमाता। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी है ही नहीं। पारिवारिक संपत्ति कितनी? पारिवारिक संपत्ति कुछ नहीं है मेरे पिताजी की,
अरे यार कम से कम झूठ कैमरे पर मत बोलो क्या बात कर रहे हैं? सुनो मेरी बात सुनिए, मैं सुनो बताता मेरी हूँ। बात सुनो अरे ना मैं बताता हूँ। अरे सुनिए ना भाई मेरे पिताजी अक्टूबर में मरे हैं इस वक्त 18 अक्टूबर को। मेरी बात सुनिए 3 तरह की संपत्ति होती है सुनिए तो मैं बता एक रहा हूँ होता है आपको। सोशल संपत्ति एक होता है पैतृक मैं बता रहा हूँ ना। संपत्ति ठीक है और एक होता है अपने से मैं क्या कह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि इस देश में हर आदमी संपन्न हो मैं सब कुछ सही मैं बोल रहे आपकी हैं डिग्निटी की संपन्नता की कद मैं ये कहता हूँ लेकिन एक बात बताइए हाँ। जो लड़का अभी नौकरी कर कितना कमा रहे हैं सर मैंने अपना स्टार्टअप किया था मैंने बंद कर दिया खुद से। नहीं अभी ये तैयारी आप? आ गए मुद्दे पर काहे बंद कर दिया मैंने बंद इसलिए कर दिया कि कोविड खराब हो गया। तो 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं हाँ 5 किलो राशन राशन की जरूरत नहीं सर मैं खुद से उसका इंतजाम कर लेता हूँ। भाई साहब या धर्म खतरे में आप लोग को रोजगार चाहिए नहीं सुनिए रोजगार की बात कर रहे हैं ना। धर्म खतरे में है आपको रोजगार चाहिए अरे भैया मैं रोजगार अभी इस टाइम कौन खतरे में है? ए भैया सुनिए एक हफ्ते से अपना रोजगार नहीं चला रहा हूँ, खतरे पैसा की कमा बात लेता हूँ मैं भी। नहीं इंसान को 2 वक्त की रोटी चाहिए धर्म खतरे में है 2 वक्त की इंसान को रोटी चाहिए रोजगार चाहिए धर्म नहीं भाई धर्म क्या इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म है इंसानियत से कोई रोजगार बढ़कर चाहिए। धर्म है क्या नाम है आपका हमारा नाम आमिर है जी हम सब गोल पे चेंज करते हैं अच्छा, सुनिए, नहीं, एक बात और कहेंगे रोजगार की उम्मीद सबको होती है रोजगार की उम्मीद सबको होती है और बनारस में कोई घबराता है भाई अब रोजगार की उम्मीद सबको होती है रोजगार सबको चाहिए प्राइवेट नौकरी अभी अवेलेबल है और गवर्नमेंट नहीं है लेकिन सबको गवर्नमेंट ही चाहिए और पूछ लीजिए गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जो अच्छा एक मिनट यार आप लोग बोल अच्छा जिसको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए वो खराब हो गया नहीं गवर्नमेंट नौकरी पाने का उद्देश्य उसका खराब है क्योंकि एक बार नौकरी मिल जाएगी तो 30-40 साल तक कोई कभी निकालेगा नहीं इसका मतलब हम जो चाहे तो कल आदमी कोई कह दे कि प्रधानमंत्री का नौकरी खराब है प्रधानमंत्री भी मजे करता है 5 साल बिल्कुल क्या नहीं। लॉजिक दे रहे हो यार लॉजिक सही दे रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री को हटा दो नहीं बिल्कुल नहीं तब तो आज सरकारी नहीं प्रधानमंत्री का हर एक आप 5 एक साल में होता है एक सरकारी सुनो नौकरी वाले का होता सब है। शांत रहना एक बात बताओ कोरोना में सरकारी कर्मचारी काम कर रहा था या निजी वाला सरकारी कर्मचारी सब लोग कर रहे थे क्या बात कर रहे हो यार बिजनेस नहीं चल क्या बात कर रहे हो यार पुलिस अरे सुनो भाई पुलिस सरकारी बीएचयू में डॉक्टर सरकारी सब लोग स्वास्थ्य कर्मी सरकारी क्या बात कर रहे हो यार कर्मचारी सरकार नहीं कर रहे थे प्राइवेट में कौन काम कर रहा था ये बताओ प्राइवेट में काम नहीं हो रहा था कौन सा कर रहा था अरे बताओ मेरे ना। घर में 40 लोग काम करते हैं प्राइवेट में वर्क टू होम अपने पेट के लिए समाज के लिए कौन काम कर रहा था हाँ समाज के लिए कोई नहीं ये कर रहा देखिए था भाई साहब समाज के लिए भी बहुत सारे लोग कर रहे थे कौन पहुंचा रहा था पहुंचा नहीं रहे थे लोग केयर को अरे अरे सर, प्राइवेट आप देखो किसी हम बात अपनी की पेट बात के लिए सर हम अपने पेट के लिए वर्क टू होम करे ये समाज सेवा नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है कौन करने आ रहा था यहाँ पे अरे आ रहे विधायक जी आ रहे समाज सेवा कौन करने आ रहा है? कोविड के समय भैया कसम बता रहे हैं भैया पुलिस दौड़ा के डंडा मार रही थी हमको नहीं मारी दुहत्ती लगा के ना भाग अरे ठीक है अरे छोड़िए नेताजी से बात कीजिए बताइए आपका तो ऐसा ना क्या हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं भले पूछिए आप तब मैं बताएंगे। अरे बस सीट बता दीजिए बस देखिए 250 से एक भी कम नहीं होगी इसको नोट कर लीजिए एकदम आप कम बता रहे हैं यहाँ 300 बता रहा है मैं आपका समझ मिनिमम बताता हूँ सबसे कम 250 उसके ऊपर जितना ले अब लीजिए मुख्यमंत्री कौन अरे कहा लोग पूछ रहे थे बाबा मुख्यमंत्री हैं टोपी दिखाइए बाबा मुख्यमंत्री हैं टोपी दिखाइए सर देख लीजिए टोपी उतारिए ना थोड़ा एक मिनट टोपी नहीं उतरेगी कैसे घूमिए ये शपथ ग्रहण के बाद बाबा कालीदास मार गए नाम उसके बताइए बाद डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह रिंटू बीएचयू छात्र संघ के पूर्व महामंत्री सर, तो अध्यक्ष। ऐसे घूमिए ना मैं बता रहा हूँ देखिए योगी जी का फोटो गायब है लोग कह रहा है कि विवाद है दोनों लोगों में ऐसा है मैं योगी गोरखपुर से आया हूँ हाँ। सारे पोस्टर से योगी जी का खराब गायब है ना कैसे बनेगा हिंदू राज? योगी जी दिलों में राज कर रहे हैं सबके दिल में है पोस्टर की जरूरत नहीं है सबके दिल में है योगी जी सबके दिल में है सबके दिल में है। अब मोदी जी योगी जी गायब हो गए यूपी से ये देखिए खदेड़ों में एक ही नाम एक ही नारा जय श्री राम एक ही नाम ना हम बीजेपी के हैं ना हम सपा के हैं ना कांग्रेस के हैं चाचा पदाधिकारी होंगे ठीक है बस चाचा आप सरकार के हैं एक जो भी नुमाइंदा जो भी है ठीक आप ठीक है बीजेपी के हैं बस देखो सुनो एक बात एक नहीं मेरी बात सुनिए आप मेरी बात सुनिए देखिए कभी भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ना डिक्लाइन मत कीजिए इस देश में ना सबसे बेहतर समय में हम है और बेहतर समय आएगा डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है ऐसे जो लोग हैं ना
अपना खा के डेमोक्रेसी को बचाए हुए हैं, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो। हाँ, लेकिन एक बताइए, योगी जी का फोटो गायब है। सबके दिलों में राज कर रहे हैं और लोग पूछ रहे थे कि यूपी में कहाँ बाबा, तो यूपी में बाबा बा। अपने साइकिल बा गंगा सफाई अभियान के तहत देखिए रविदास के बगल में नाला बह रहा है। नेताजी को बाद में लेंगे। नेताजी से 22 लाख नौकरी दोगे ना लखनऊ में, क्या प्लान है? कौन से लोग को दोगे 22 लाख नौकरी? मोदी जी तो कह रहे, योगी जी तो कह तो हर महीने साल में 1 करोड़। मैं सपा को वोट दूंगा, तुम नौकरी कैसे दोगे मुझे ये बताओ। तो ये तो अखिलेश ने जारी किया है ना यार, वो घोषणा पत्र पढ़िए। तो अखिलेश समर्थक लोड काहे दे रहे हो भाई? जब आपकी 5 साल में बीजेपी सरकार थी तो आपने बीजेपी सरकार से कितने सवाल पूछे जो सत्ता में नहीं, तो क्या जवाब मिला है? नहीं था ना, तभी नहीं था ना। तो अभी जो आप 22 लाख नौकरी की बात कर रहे हो ना, जब सरकार आ जाएगी ना तब आप ये बात पूछना कि आपने 22 लाख बोला था। नाम बताइए, नाम है नाम ये तो उन्होंने अपने अरे नाम पत्र में तो दिए ही है, जैसे नाम बताइए, नाम बताइए वो हर डिपार्टमेंट में निकाल के अरे देंगे। नाम बताइए सर ये तो अखिलेश जी बताएंगे ना कौन कौन से डिपार्टमेंट। मेरा नाम पंकज यादव, यूजन सभा राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य। यार, यहाँ आम आदमी खत्म हो गया, सब नेताजी लोग हाईजैक कर लिए। रोजगार की बात नहीं। चाचा से एक सवाल पूछे, चाचा जय जय अखिलेश। जीत गए। अरे एक कार्यकर्ता है भाई, कार्यकर्ता है। कहीं चाचा कार्यकर्ता है, कहीं नहीं किसी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होंगे तभी कार्यकर्ता बने हैं, ऐसे तो घूम नहीं रहे हैं। ठीक है, एक मिनट बस। जब ये बताइए हमें कि पेट्रोल का सस्ता होगा, सरसों का तेल का सस्ता होगा और रोजगार कम मिलेगा। ब्रदर, पेट्रोल बढ़ेगा भी 3 दिन बाद। अरे रुक जाइए, इसको बच्चा पूछा। एक मिनट, अरे रुक जाओ बेटा, आप अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ चुके हैं। अगर पढ़ रहे हो तो पूरे दुनिया में यूक्रेन और रसिया का भी युद्ध चल रहा है। अभी शुरू हुआ है चाचा का, ये फर्जी बात मत। अरे अभी पहले वाला बढ़ा हुआ इनका है, जवाब बढ़ा है। अरे मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। युद्ध चल रहा है, अब पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष की निगाह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। और सुनिए, रुक जाओ। और पूरे दुनिया में जितना तेल का, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है। कौन देखता है, कौन चैनल देखता है? जी न्यूज। अभी भारत को सुन लो, सुधीर चौधरी। अभी भारत में बहुत नियंत्रित है और उसी नियंत्रण का देन है कि 2 साल से फ्री में अनाज 177 करोड़ को वैक्सीन लगी, कहाँ से पैसा आएगा? हमारा पैसा, उसका उपयोग सही हो रहा है। नेताजी, प्रधानमंत्री जी वैक्सीन एफडी तोड़वा के दे रहे हैं, अपना एफडी तोड़ के दे रहे हैं, जमीन बेच के दे रहे हैं, चाहे जैसे दे रहे हैं। जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता को दिया जा रहा है। अरे आप ही का पैसा है, आप ही का टैक्स का पैसा है। वही मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, तीसरी लहर पता नहीं चला इसी वैक्सीन। अरे आप ही का पैसा है, अपना पैसा है तो आपका। तो मेरा पैसे का सही उपयोग हो रहा है। फ्री काहे कह रहे हैं? नहीं, सही उपयोग हो रहा है। जय रोजगार। न्यूज़ को काहे टारगेट किए? क्या टारगेट किए? कौन टारगेट नहीं करेगा? प्रोपोगेंडा फैला रहे हो, समाज में नफरत फैला रहे हो। 13,400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। आप उनका डेली का प्राइम टाइम देखते हैं, आप देखे थे वो क्या फैलाए थे मुसलमानों के खिलाफ, लव जिहाद का, पूरा जिहादी ये सब क्या है? लोगों के मन में क्यों आप भर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम लोगों को क्या है? बेसिक समस्या क्या है लोगों की समस्याएं हैं नहीं ना, तो वही तो है। चुनाव जीतना है तो करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे करेंगे, ऐसे करने मूर्ख बना रहे हैं जनता को। ठीक है, बुलडोजर बाबा हैं, जितने माफिया हैं, सुनिए, जितने माफिया गुंडे हैं सबके यहाँ बुलडोजर चल रही है। अब कुछ माफियाओं के बारे में हम लोग भी जानते हैं जो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जनता जान जाती है भैया। ठीक है, मना रहे हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं बाबा जी, प्लेइंग 11 बनाएंगे उसकी। बहुत ये बाबा को आप कितना नंबर देंगे? अब तो 5 साल पूरा हो गया। नहीं, कितने में मांग रहे हैं? बाबा का 10 में कितना नंबर? 10 में देंगे 4। किस काम के लिए 4 नंबर बताइए? 4 काम ये बोलूंगा मैं, रोड बनी है। हाँ नहीं, रोड बनी है भाई बिल्कुल, और कुछ चीजें सही लगी है। मेरे गांव में बिजली आई है, जो अच्छा लगा मैं बोलूंगा। ठोको पुलिस पर क्या रहा है? ठोको पुलिस नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कल को मुझे मार देंगे, आतंकवादी बोल देंगे तो कोई समझेगा? जब पारदर्शिता होगी नहीं तो पता कैसे लगाओगे कौन मरा, वो अपराधी था कि नहीं? बस पलट जा रही है, गाड़ी आ रही है, पलट गई। क्यों पलट गई गाड़ी? ये कहाँ का संविधान था?
वो क्योंकि उसके पास कांग्रेस के भी राज थे, बीजेपी के भी राज थे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। नाम बता दें। किसका? हमारा अंकित चंदेल। अंकित नहीं, चंदेल तो छोड़िए, टाइटल से कुछ करना नहीं है। हाँ। इस देश में सबके अंदर जाति बसती है, बस जब पब्लिक वो कंडोम टाइप का मामला है। नहीं, अरे है। ए, रुको नहीं यार, वो देखे नहीं पीके देखे, पीके कंडोम बहुत जरूरी चीज है, बीमारी से बचाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, लेकिन जब पैकेट से गिरेगा तो कोई नहीं कहता है कि मेरा है। जाति में हम सब, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं, भाषण सुनेंगे नहीं, इंटरव्यू थोड़ा अश्लील हो गया, लेकिन जाति भी वही चीज है, सब जाति लेके चलता है, लेकिन जब बताने की बारी आएगी तो अरे हम नहीं मानते। खुल के बोलूंगा मैं जाति, क्योंकि इन्होंने जाति के नाम पे वोट मांगे हैं। चलो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में बात करता हूँ। आर यू SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड जनरल? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, राइट। दिस इज नॉट कास्ट, करेक्ट, कैटेगरी। बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट। यू बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी? आई बिलोंग टू OBC। OBC, ओके, ग्रेट। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं बाइंड अप करूंगा इसको। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने बोलने का टाइम दिया। मालूम है बीजेपी सरकार में सिर्फ कोई बात करता है तो हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा किसी बात नहीं होती। रोजगार एकदम जीरो है, महंगाई एकदम चरम पर है। नहीं चोरी होगा, कल का हमार 1.5 लाख का सिगड़ी मार गए। कहाँ से? मलदैया मोदी जी के सभा से। मोदी जी की रैली में चैन चोरी हो गया। ऐसा है भाई कि अगर कोई कहता है मोदी जी की रैली में चैन चोरी हो गया। नहीं, अब उसको तो अभी आप बोले थे, पहले बताइए। 1.5 लाख रुपया का चोर हो गया। वो ऐसा है कि विपक्षी आए थे चोरी करने के लिए, और विपक्षियों ने चोरी किया है, और उस पे अब भाजपा वाले ना नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। और एक चीज और जान लीजिए, आप भी पूछते हैं, सुनिए, आप भी पूछते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं कि जोगी जी ने क्या किया है। मैं ये पूछता हूँ मीडिया वालों से कि जो दिन का, सुनिए, मीडिया वाले बाकी लोग पूछते हैं कि जोगी जी ने क्या। कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसे सुनिए, तो आज के डेट, लोग कहते हैं आज के डेट में भाजपा सरकार में, सुनिए, जोगी जी ने जो कर दिया वो आने वाली पीढ़ी कोई नहीं कर सकती। क्या कर दिया? पीछे, अरे जो व्यक्ति दिन का दिन और रात का रात कुछ नहीं समझा है, जो व्यक्ति दिन का दिन और रात का रात नहीं समझा है, उस व्यक्ति के बारे में अगर कोई बोलता है तो अपने को धक्का लगता है। जो व्यक्ति रात का रात, आज यही बनारस है, बनारस में हर हफ्ते में यहाँ आए हैं। ये बता, है कोई मुख्यमंत्री? तो हम भी रोज आते हैं, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए बनारस। गुटखा खा कर। ये बनारस है, और मैं कह रहा हूँ कि इस देश में हर शहर बनारस हो। यहाँ के लोग बहुत वोकल हैं, यहाँ के लोग बहुत वोकल हैं, सब बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोग बात सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। यहाँ नफरत नहीं है लोगों के मन में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बनारस में 2 विचारधाराएं पली है। यहाँ कभी पेरियार भी आए थे, यहाँ रविदास भी हुए, यहाँ कबीर भी हुए, यहाँ तुलसी भी हुए, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ चली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बनारस जो है वो कई मामलों में अद्भुत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने जो बनारस को चुना था, योगी, और बनारस और अयोध्या बीजेपी के लिए 2 पावर सेंटर्स हैं, जहाँ से जात धर्म की राजनीति जो है उसको देश भर में फैलाया जाता है। इस बार 10 मार्च को तय हो जाएगा कि क्या योगी, मोदी और बीजेपी के स्ट्रैटेजी कामयाब हुई। अगर धर्म के नाम पर वोट होता है तो बीजेपी जीतेगी, अगर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के मामलों पर होता है, महंगाई के मामले पर, तो बीजेपी को मुश्किल हो जाएगी। बड़ा होगा तो महंगाई बढ़ करी, और भविष्य भी तय होगा ना। रोजगार के मामले में मैं बताऊंगा, 1 मिनट,
अरे आप अब थोड़ी बेरोजगार हैं, आप तो इतने बाल बच्चेदार हैं। नहीं बता रहा हूँ, आप बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की बात होती है। अरे आप तो बाल बच्चेदार हैं। सुनिए, 5 साल में चलिए, अब खत्म अखिलेश करें। के जमाने में मात्र 2.5 लाख लोगों की नौकरी लगी और मोदी के जमाने में ये 5 बनारस लाख है, नौकरी लगी है। ये बनारस है 5 और लाख लोगों की नौकरी लगी है और अखिलेश के जमाने में 2.5 बनारस- लाख लोगों की नौकरी मिली। एक लाइन कोट करूंगा, कोई हाथ न उठाए। ये बनारस है, यहाँ सच को झूठ और झूठ को सच करने की भी लोगों में ताकत होती है और बनारस से ही प्रधानमंत्री इस देश को एज ए पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह। 5 लाख नौकरियां गल कहाँ से पूछा भैया से जो काबिल रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बनारस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।